हेलो साथियों, कैसे हैं। मैं विकास एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। आज काफ़ी स्टूडेंट का मैसेज ये आ रहा था कि सर मैथ का वीडियो अपलोड करिए। मैथ में मैंने उस चैप्टर भी पूछा कि कौन कौन सा चैप्टर पे वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। तो बहुत सारे विद्यार्थी हमें ये बताएं कि सर ट्रिग्नोमेट्री सर प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप घबराएं नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का आज जो हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं आपको जो आपको बताएंगे वो आपको टोटल बेसिक चीज़ सिखाया जाएगा। बेसिक आपको ट्रिग्नोमेट्री जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक आप लोग इसका टॉपिक नहीं कर पाएंगे। आप एक एक सवाल लगा लेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। बस आप लोग क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका बेसिक चीज़ है, क्या फार्मूला है, किसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये सारी चीज़ें अगर आपको पता होगा तो ट्रिग्नोमेट्री आप इजी वे में कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब 10 हो चाहे 11 में पढ़ें चाहे 12 में पढ़ें, BSc करें, वहाँ आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, छूटने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चीज़ आ जाती हैं जिससे प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और उसके बाद जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी प्रश्नावली को हम आपके बीच में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आप अध्ययन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, त्रिकोणमिति क्या है, किसे कहते हैं, और ये इसके कितने भाग होते हैं, पार्ट होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। इसे हम लोग हिंदी में त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। आपको यह भी पता होना चाहिए त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। सबसे पहले आप ऐसे ही तोड़ोगे तभी तो पता पाओगे ना कि हाँ ये टॉपिक है क्या। जैसे जब भी हो, चाहे हेडिंग की बात किया जाए, चाहे प्रश्नावली की बात किया जाए, या कोई आप प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके बारे में तो पता होना चाहिए कि हाँ ये क्या है। कोई पूछ लिया या जानकारी तो होना चाहिए ना आपको। तो सिंपल सी बात है, ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रि धन कोण धन मिति। आप देख पा रहे हैं त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। एक आपका है त्रि धन कोण धन मिति। आप देख पा रहे होंगे त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रि धन कोण धन मिति। त्रि धन कोण धन मिति। आपको पता होना चाहिए त्रि का अर्थ क्या है। त्रि है, आप सभी सिंपल बता सकते हो, त्रि का मतलब होता है 3। त्रि का मतलब 3, और यहाँ कोण का जो अर्थ होगा वो हम लोग एंगल ही लेंगे, कोण ही लेंगे, और जो मिति हमारा होगा ये माप होगा। क्या होगा? माप होगा। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रिकोणमिति। त्रि धन कोण धन मिति। त्रि का मतलब 3 और कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। आप ये कह सकते हो कि 3 कोणों के माप को, साथ में बोले 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। आपको इतना चीज बार बार मैं समझा रहा हूं। त्रिकोणमिति इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है, त्रि धन कोण धन मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, और मिति का मतलब क्या होता है? माप। अर्थात आप कह सकते हैं कि 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। अब आप देखिएगा, इतना मजा आएगा आपको टॉपिक पढ़ने में। अब जो त्रिकोणमिति आप देख रहे हैं ना, इसमें 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। कौन कौन होता है? आपका एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कॉसेक थीटा। देख पा रहे हैं इसके 6 अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो आप देख पा रहे हैं, आप जो देख रहे हैं थीटा हो जाए, चाहे आप बीटा ले लीजिए, चाहे आप गामा की बात कर लीजिए, चाहे आप यहाँ ABC की बात कर लेंगे, A या B हो, C हो, P लगा हो, Q लगा हो, R लगा हो, म्यू लगा हो, मतलब आप अल्फा बीटा गामा फाई लगा हो, साइन लगा हो, अयोटा लगा हो, कप्पा लगा हो, ये टोटल कोण को बताएगा। अभी ये थीटा आप देख पा रहे हैं ना, साइन अगर अकेला साइन रख दें तो साइन एक व्यंजक है, लेकिन जब यहाँ हम थीटा लगा देंगे थीटा, तो थीटा आपका जो हो जाएगा ये थीटा, ये एंगल को बताएगा। किसको बताएगा? एंगल बताएगा। ये आप देख पा रहे हैं जितना ये बताएगा किसको बताएगा? एंगल को बात करेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। ये इसके 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6। देखिएगा, अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा,
कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। और आप सभी को यह बात पता होना चाहिए कि साइन का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक का हो जाएगा साइन। याद रखना, साइन का कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन, ये अपोजिट होता है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है आपका, बहुत ज्यादा हेल्प देगा। अब आपको अगर ये चीजें पता है ना तो वेरी सिंपल, आप इसको इजी वे में बहुत सारा, अगर 3 का वैल्यू पता है तो 3 इसका अपोजिट कर देंगे, आ जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टैन का कॉट, कॉट का टैन। अब देखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है। आप देखेंगे ये आपका हो गया राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, समकोण है। ये आपका कितना होता है, 90 अंश का डिग्री होती है। इसका नाम हमने ए रखा, ये आपका बी और ये सी। आपको ये बात याद रखना होगा, ये 90 अंश के बगल वाला जो है इसका नाम होता है लंब, लंब जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे हम लोग कहेंगे लंब। अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। अब आप देख पा रहे हैं ये आपका आधार है, क्या है, आधार, आधार जिसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बेस, क्या बोलेंगे इसे, बेस बोलेंगे ना। अब ये इसके सामने वाला जो आप भुजा जो देख पा रहे हैं, ये आप जो भुजा देख रहे हैं ये आपका है कर्ण, क्या है, कर्ण, जिसे आप लोग कहते हैं हाइपोटेनिस, है ना, इसे कहते हैं हम कर्ण। अब आप देख पा रहे हैं कि ये राइट एंगल है, ये वाला लंब, ये वाला आधार और ये वाला कर्ण। अब देखिएगा हम लोग जनरल में कुछ फार्मूला जानते हैं, जैसे एक आपका होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब देखिए ये लाल बटे कक्का वाला ट्रिक है, ये तो मान लीजिए जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सिंपल है। अब जब इंग्लिश वाले अगर बात किया जाए तो लंब को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं परपेंडिकुलर और आधार को अंग्रेजी में कहते हैं बेस, और लंब को आधार, लंब को क्या बोलेंगे, लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर, बटे का कर्ण, कर्ण माने हाइपोटेनिस, फिर कर्ण हाइपोटेनिस, ए माने आधार, आधार को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बेस। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप कहेंगे लाल बटे कक्का, और इसे कहेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, हिंदुस्तान हरा भरा। फिर सुनिए, आराम समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितने बढ़िया से आप समझ जाएंगे ना, क्योंकि अभी समझ जाएंगे तो प्रश्नावली आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम सरल, वेरी सिंपल हो जाएगा, और आराम से आप इस प्रश्नावली को कर लेंगे। और बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा त्रिकोणमिति से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा मार्क आपका बन जाता है। तो मैंने आपको बताया लाल बटे कक्का, और इसको बोलेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। आपको पता होना चाहिए यहाँ जो यल है ये लंब है, यल को हम लोग क्या कहेंगे, लंब, ए को क्या बोलेंगे, आधार, यल हमारा क्या है, लंब है। आपसे कोई पूछे कि यहाँ यल क्या है तो यल आपका लंब है, और ए क्या है आपका, आधार है, आधार, और यल भी आपका क्या होगा, लंब होगा। इसी प्रकार के की बात करेंगे तो के भी आपका क्या होगा, कर्ण, यहाँ भी के क्या होगा, कर्ण। ए की बात कर लें तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और आप ये देख पा रहे हैं आपका परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, और ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये अब देखिएगा, अब अगर इतना चीज आपको पता चल गया तो ये आप बहुत सिंपल बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, ये सबसे सिंपल तरीका देखिए, साइन थीटा, सबसे पहले आपको ऐसे चलना है इस डायरेक्शन में, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, मतलब यहां आ जाएगा लंब बटे का कर्ण। और मैंने पहले ही आपको यह बात बताया था कि साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, अगर ये लंब बटा कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, ठीक है, ये लंब बटा कर्ण था तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब, क्योंकि इसी का क्या हो जाएगा, ये अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा, अब लंब बटा कर्ण तो ले चुके हैं, आधार बटा कर्ण, यहां आ जाएगा आधार बटे का कर्ण, और ये हो जाएगा कर्ण बटे का आधार। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा आप देख रहे हैं ये आपका लंब बटा आधार हो जाएगा, ये लंब बटा आधार, और इसी का ये अपोजिट आधार बटा लंब। अब इसकी बारी आती है, देखिए इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले आ रहा है परपेंडिकुलर और आ रहा है क्या, हाइपोटेनिस आ रहा है, और इसी का अपोजिट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनिस, और क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। अगर हम इसकी बात करें कि अब क्या आ जाएगा, बेस, क्या आ जाएगा, बेस बटा हाइपोटेनिस आ गया, और ये जो आपका आ जाएगा हाइपोटेनिस अपान बेस हो जाएगा। अब इसका बात करें तो ये परपेंडिकुलर अपान क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका
बेस अपान परपेंडिकुलर। तो देख पा रहे हैं ना, तो सिंपल से बन गया। अब इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे। अब आगे हम बात करते हैं, आगे क्या बात करेंगे देखिएगा। जो साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, ये बात आपको पता होना चाहिए। और अगर आप देखिए मैंने पहले कह दिया कि साइन थीटा का अपोजिट 1 अपान कॉसेक थीटा, उसी प्रकार कॉसेक थीटा की बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपान साइन थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा की बात करेंगे, कॉस का सेक होता है तो ये आ जाएगा 1 अपान सेक थीटा। और कॉस सेक की बात करेंगे तो 1 अपान कॉस थीटा। टेन की बात करेंगे 1 अपान कॉट थीटा। और अगर कॉट थीटा की बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान टेन थीटा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग प्रश्नावली 8.4 पढ़ेंगे, जब उसको बनाएंगे तो उसमें हमको ये चीज़ आना चाहिए। जब 8.4-5 हम लोग पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और जब ये चीज़ आपको पता रहेगा तो आप इजी वे में कर लेंगे। अब देखिएगा, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब साथियों, अब सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये भी फार्मूला पढ़े हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा। और आपको ये भी पता है कि कॉट थीटा इक्वल टू होता है कास थीटा बटे का साइन थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या क्या बताया कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे का कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। अब सिंपल सी बात है कि टेन का साइन, अगर कॉस साइन बटा कॉस है तो टेन का तो उल्टा होता है कॉट। तो आपको पता है कि टेन का उल्टा कॉट होता है, इसीलिए इसका भी अपोजिट कर दीजिए, कॉस ऊपर कर दीजिए, साइन नीचे, कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो गया। अब आप लोग को ये बेसिक चीज था, आपको पता होना चाहिए। आप कुछ फार्मूला और भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखिए आपको ना इसको व्यंजक को कई पार्ट करना आना चाहिए, पार्ट। जैसे अब देखिए, अब आप देख पा रहे हैं अगर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको बता दें, अगर स्क्वायर यहाँ से हटा देंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, रूट 1 माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप साइन का भी बना सकते हैं, कॉस का भी निकाल सकते हैं, तो सिंपल बना सकते हैं। तो ये आपको ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। फिर एक बार रिवीजन करिए। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है। कौन कौन? त्रिधन, कोण धन, मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण, मिति का मतलब माप। 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। मैंने आपको बताया त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। आपको मैंने यह भी बताया कि साइन का जो अपोजिट कॉसेक, कॉसेक का साइन, कॉस का सेक, सेक का कॉस, टेन का कॉट, कॉट का टेन। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो अब कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। हमने आपको बताया इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर अपान, इसका हाइपोटेन्यूज बोलेंगे, ये बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपान बेस हो जाएगा, ये बेस अपान हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज अपान बेस, हाइपोटेन्यूज अपान ये क्या आपका हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब देखिएगा, आपको ये भी बताया कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है 1 अपान कॉसेक थीटा, कॉस थीटा को 1 अपान सेक थीटा, टेन थीटा को हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा, कॉट थीटा को 1 अपान टेन थीटा, सेक थीटा को 1 अपान कॉस थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। आपको ये फार्मूला भी याद होना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। हमने आपको बताया ये आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज है, ये राइट एंगल है, 90 अंश का होता है। ये बगल वाला साइड वाला लंब होता है जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और ये वाला आपका आधार होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेस। इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसका नाम होता है कर्ण, जिसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेन्यूज के नाम से जानते हैं। हमने आपको बता दिया ये ट्रिक क्या था, लाल बटे कक्का, ये आपका था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। उसके बाद मैंने बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। और ऐसे ही अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस है, उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप स्क्वायर यहाँ हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट आ जाएगा, रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसको बड़े अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब देखिए, अभी आप ये बेसिक चीज है, जब छोटी छोटी चीज आपको ये पता रहेगा तो सिंपल से आप लोग पूरी तरह से आप कोई भी सवाल आएगा, कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए, कोई भी आपको सवाल आ जाए, आप बनाएंगे। जब कॉन्सेप्ट आपको पता ही नहीं रहेगा तब आपको दिक्कत होगी। तो आप उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।